आज हमारे साथ ऋषभ सांवरिया मौजूद हैं। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी सूरत से किया है। फिलहाल ये बीआरसी में एज अ साइंटिफिक ऑफिसर कार्यरत हैं। इनका ओएनजीसी में भी सिलेक्शन हुआ था, जिसके बारे में अपना ये एक्सपीरियंस आज हमसे शेयर करेंगे। तो ऋषभ सांवरिया जी, आज आपका यहाँ पे स्वागत है। थैंक यू। तो ऋषभ जी, आप पहले तो हमें इस ओएनजीसी में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे होता है। देखिए, ओएनजीसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में आप कह सकते हैं डिवाइडेड है। पहला, चूंकि एक रिटन एग्जाम रहता है, जो गेट ही होता है, ओएनजीसी खुद अपना कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करता। जब एक बार आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है, देन डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज वो एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं ओएनजीसी, एंड उस कट ऑफ के बेसिस पे आपका सेकंड पार्ट जो है इंटरव्यू वो होता है। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएं, देन वो एक पूरा लिस्ट निकालते हैं कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं प्लस वेटिंग में कितने हैं, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें ओएनजीसी इंटरव्यू के लिए टोटल कितने ऑफर्स देता है? ओएनजीसी के अंदर अगर लेट्स से वैकेंसी 100 है तो 1:4 या 1:5 रेशो में जनरली वो कैंडिडेट्स बुलाते हैं। मतलब अगर 100 है तो वो 400 या 500 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं इंटरव्यूज के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में। तो ऋषभ जी, जब आप इंटरव्यू देने पहुंचे तो उस वक्त इंटरव्यू से कुछ पल पहले तक आपने वहां क्या एक्सपीरियंस किया, क्या आपकी मनोस्थिति था, थोड़ा उस बारे में बताएं। जैसे आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तब उसमें आपको स्लॉट और लोकेशन जो आप भरते हैं उस हिसाब से दिया जाता है। तो जब मैं वहाँ लोकेशन पे पहुंचा तो मैंने देखा कि पहले सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने एक हॉल में बिठा दिया था उस दिन जिनका इंटरव्यू था। देन उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान से सुने। फिर प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने सबको एक नंबर दे दिया और उस अकॉर्डिंगली हमारा पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने मुझे फिर इंटरव्यू हॉल की तरफ भेज दिया गया और वहाँ उन्होंने मुझे बिठा दिया गया था। जैसा मेरा पुराना एक्सपीरियंस था, मुझे यही था कि इंटरव्यू ज़्यादा देर नहीं चलेगा और मुझे जल्द से जल्द फास्ट स्पीड में सवालों के जवाब देने होंगे, तो मैं प्रिपेयर करके था, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था उस इंटरव्यू में। तो अभी आप हमें ये बताइए कि इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे सवाल आपसे पूछे गए? देखिए, जब मैं इंटरव्यू हॉल के अंदर गया तो सामने 5 से 6 लोग बैठे हुए थे। हर एक पर्सन एक एक चीज़ का एक्सपर्ट था। जैसे एक सेफ्टी का था, एक प्रोडक्शन का था, एक हेड था इंटरव्यू का, एक एचआर था सिमिलरली। तो जब मैं वहाँ बैठा तो उन्होंने सबसे पहले मेरा जो सवाल है जो सबसे पूछते हैं वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया एंड जैसे कि उस इंट्रोडक्शन के बेसिस पर ही वो फिर अगला सवाल जनरली डिसाइड करते हैं। मेरे केस में क्योंकि मेरा IOCL में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था और मेरा पहले भी एक में जॉब में काम कर रहा था, तो उन्होंने मेरे सवाल उसी बेसिस पे करे। पहले उन्होंने मेरे से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में पूछा, कहाँ करा, कैसा करा, क्या देखा, क्या कैसा। फिर उन्होंने मेरे जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर पूछा। तो जैसे मैंने उनको जो बताया था इंट्रोडक्शन में कि मैं सेफ्टी भी देखता हूँ जहाँ इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो उन्होंने फिर मेरा उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू ले लिया। उन्होंने मेरे से पहले सेफ्टी पे कुछ सवाल पूछे कि अगर क्लास B फायर है तो आप कैसे बुझाएंगे, क्लास C फायर है, क्लास A है या क्लास D है तो आप किस तरह से करेंगे। प्लस उन्होंने एक और सेफ्टी पे क्वेश्चन पूछा कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या होती है। तो ये एंड फिर उन्होंने मेरे से कुछ मेरे कॉमन नॉलेज के बेसिस पे भी सवाल पूछा, जैसे कि मेरे कॉलेज सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान है, तो उन्होंने ये पूछ लिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की आज़ादी में क्या रोल था। तो इस तरह के सवाल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे से ये पूछा गया। यही इंटरव्यू कुछ 15 मिनट तक चला मेरा एंड फिर उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप जा सकते हैं। तो ऋषभ जी, एक बार जब इंटरव्यू हो जाता है तो फाइनल रिजल्ट कब तक आता है, और क्या इसमें कुछ वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट है कि अगर एक बार में नहीं हुआ तो कुछ ओवर द टाइम एक वेटिंग लिस्ट आती है, ऐसा कुछ? देखिए, जैसे आपका गेट का स्कोर रहता है उसका वेटेज 60% रहता है ONGC के इंटरव्यू में, फाइनल सिलेक्शन में। एंड अगर आपका क्वालिफिकेशन का 25 मार्क्स होता है, उसमें से 20 मार्क्स बीटेक का होता है एंड रिमेनिंग 5 मार्क्स एमटेक का होता है। जो गेट स्कोर का होता है उसमें जो 60 मार्क्स में से जितने मार्क्स आपको मिलेंगे दैट डिपेंड्स कि आपका स्कोर कितना है, उसी रेशो में आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन बीटेक के केस में अगर आप बीटेक में आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको पूरा 20 में से 20 मार्क्स मिलेगा। अगर आप एमटेक भी हैं तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। रिमेनिंग जो 15 मार्क्स होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो आपका जिस तरह का इंटरव्यू गया है, उन्होंने जितना मार्क्स दिया है वो ऐड हो जाएगा। इस तरह से इन टोटल 100 मार्क्स हुए, 60 + 25 + 15। इसमें से जितना मार्क्स आप स्कोर करें उस बेसिस पे आपका एक फाइनल टैली बनता है। अब वैकेंसीज जितनी आएंगी उस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट लिस्ट वो तैयार करते हैं और कुछ वेटिंग लिस्ट भी देते हैं। काफ़ी PSUs नहीं देती केमिकल में,
या अदर स्ट्रीम्स में भी, लेकिन ONGC एक वेटिंग लिस्ट देती है। तो अगर कुछ कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया, उनको कॉल लेटर गया, अगर वो ज्वाइन नहीं करते लास्ट डेट तक, देन सेकंड राउंड आता है जो कि अराउंड अगस्त से नवंबर मंथ के अराउंड होता है सेकंड राउंड। उस राउंड में जो रिमेनिंग जो वैकेंसीज जो फिल होनी है, उन लोग कैंडिडेट्स को कॉल लेटर जाता है। अगर उसमें से भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर वो थर्ड राउंड होता है जो मार्च के महीने तक उसका रिजल्ट आता है और उनका कॉल लेटर जाता है। तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट है। अगर आप वर्ज पर हैं, अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो भी आप होप मत हारिए, हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो ऋषभ जी, अभी के एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कंक्लूडिंग पॉइंट्स देना चाहेंगे? देखिए, ONGC का जो इंटरव्यू है उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड रहना पड़ता है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए होती है। जैसे कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैं पहले वो बता देता हूँ। अगर वहाँ इंट्रोड्यूस अपने आप को कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 2 अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बोलने पड़ेंगे और उन दोनों पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। जनरली वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इन डेप्थ नहीं होते, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको उनका अच्छे से आंसर करना होगा। अगर आपने कहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है तो उसका भी अच्छे से पढ़ कर जाएं, क्योंकि उस पर भी सवाल आते हैं। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो उस पर भी आप अच्छे से देख कर जाएं कि आपने जो इंडस्ट्री में लाइव जो आपने चीज़ें देखी है उस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं 2-4। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या जैसे मैंने बताया कि मेरे कॉलेज के नाम पर ही उन्होंने एक सवाल पूछ लिया था, तो इस तरह का अपना साइड बाय साइड भी देखें हैं। ONGC में कई बार ऐसा होता है कि वो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके कुछ टर्म्स और इन सब पे भी सवाल पूछ लेते हैं। जैसे LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इस तरह से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। डीजल क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, कुछ इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। या कुछ कॉमन नॉलेज बेस्ड भी रहते हैं, जैसे कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम क्या है, ONGC के हेड का नाम क्या है, कुछ इस तरह के, या उनकी कितनी रिफाइनरीज है। कुछ सवाल आपको उनकी प्रेजेंटेशन में ही मिल जाएंगे, सवाल के जवाब जो प्रेजेंटेशन इनिशियली दिखाते हैं। तो वो इसलिए मैं कह रहा था ढंग से सुनिएगा। और जब आप अपने आप को बता रहे हैं, अपना जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो कुछ कीवर्ड्स आप उसमें डालें जो उस प्रेजेंटेशन से लिंक करता है, ताकि ये कैंडिडेट को दिखाता है कि आप कैंडिडेट कितना अटेंटिव थे उनके प्रेजेंटेशन में, जो आपका इंप्रूव करता है इंप्रेशन। रही बात आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें, कॉन्फिडेंट रहें, सारे सवालों को अच्छे से सुने, कुछ 2 सेकंड का पॉज लें, फिर जवाब दें अच्छे से। अगर आपको कोई जवाब का आंसर नहीं आता है तो आप पहले ही क्लियर कर दें कि सर मुझे इसका जवाब नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी एक अटेम्प्ट देना चाहूँगा। अगर आपको थोड़ा सा कुछ इधर उधर का आइडिया है तो आप फिर भी, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप अटेम्प्ट करें, थोड़ा बताएं कि सर मुझे ऐसा लगता है बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और क्लियरली बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ एक सवाल में हुआ था, जब मेरे से बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में पूछा था, तो मुझे क्लियर आइडिया नहीं था, तो मैंने भी वही बोला कि मैं एक अटेम्प्ट देना चाहूँगा, मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने अटेम्प्ट दिया और मैंने क्लियर कर दिया था कि सर मुझे पता नहीं है बट दिस इज व्हाट आई थिंक। तो इससे ये कैंडिडेट का पता चलता है कि वो अटेम्प्ट करना चाहता है, ही इज नॉट गिविंग अप बट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, ही नोज हिज लिमिट्स ऑल्सो। ये भी बताता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छे से इंटरव्यू दें, 15 मिनट का इंटरव्यू रहता है, ज़्यादा घबराएं ना, और सारे सवालों के जवाब कॉन्फिडेंटली दें। आई थिंक आपका इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंटरव्यूज के अंदर। तो ऋषभ जी, आज आपने हमारे साथ अपना वक्त बिताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।